जी गुरुदेव पंडित श्री राधा और अपनी माँ कामरू कामाख्या को नमन करते हुए हमारे धर्म के सर्वोच्च महागुरु जिनके चरणों में इस समय हम सभी बैठे हुए हैं और मार्गदर्शन की अपेक्षा करते हैं, हमारे शंकराचार्य जी, आपके चरणों में सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ, स्वीकार करें। आप सभी को नमन करता हूँ जो इस संसद को चलाने में सहयोग कर रहे हैं। मुझे अवसर दिया बोलने के लिए, इसके बहुत बहुत आपको आभार प्रकट करता हूँ। सबसे आपका ऋणी रहूँगा अपनी बात रखने के लिए। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करेंगे। बालक हूँ आपके सामने, लेकिन जितनी बात करूँगा अनुभव की बात करूँगा, किताबों की कोई बात आपसे नहीं करूँगा। सर्वप्रथम जितनी चर्चा हो रही है, यह चर्चा इसलिए सार्थक है क्योंकि धर्म को जानने वाला ही धर्म संसद चला सकता है और धर्म की व्याख्या कर सकता है, और इसलिए मैं शरण में आया हूं। मैंने उन सभी धर्म संसदों से किनारा किया है जो धर्म के बारे में कोई ज्ञान नहीं करते, ज्ञान रखते भी नहीं, राजनीतिकरण करते हैं। हमने छोटी सी बात समझी अपने जीवन काल में अनुभव से कि हमारे महापुरुषों ने जिस सर्वोच्च स्थान पर आप विराजमान हैं, जी सकता हूं, विषयांतर होगा थोड़ा सा। मैं आचार्य जी को मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूं बचपन से आपका। आपके मैंने उस साहस को देखा है सन्यासी के रूप में, जो जिस साहस किया। ओम धर्म की समाज के सामने व्याख्या करने के लिए बहुत बड़े साहस की आवश्यकता है। बहुत गर्व के साथ मैं कह सकता हूं, वह साहस केवल आप में विद्यमान है, केवल आप में है, जो आप साहस के साथ अपनी बात को निर्भीकता, और नवयुवक आपको बहुत अनुसरण कर रहा है। मेरे जैसे लोग अगर आपकी शरण में हैं तो समझ लीजिए कि लाखों नवयुवक आपकी शरण में हैं, आपकी बात को सुनता है। आपने जो लाठियां खाई खड़े होकर के निर्भीकता पूर्वक अपने साथियों को, शिष्यों को बचाने के लिए, वो दृश्य मैंने टेलीविजन पर देखा है। यह साहस अब नहीं है। बचाने के लिए शिष्य आएंगे, शिष्य लाठी खाएंगे, लेकिन मेरे गुरु को लाठी खाते हुए शिष्यों के लिए मैंने पहली बार किसी को देखी। परिकल्पना थी, अब हम 70 वर्ष की मान लें, परिकल्पना कर लें, औसत उम्र की 70-80 उम्र की, तो अभी भी हमारे पास बहुत समय है और हम उसका पालन कर सकते हैं, परिवार में अच्छे से जी सकते हैं। दरबार में वैदिक प्रक्रिया के द्वारा, मैं ये नहीं कहता कि 4 दिन में होगा, 6 दिन में होगा, 10 दिन में होगा, एक ही दिन में होगा। और महाराज श्री बहुत गर्व से मैं अभी भी कहना चाहता हूँ, मैं आपके चरणों में बैठा हूँ, इस सर्वोच्च गद्दी के चरणों में हूँ। यहाँ किसी भी व्यक्ति के अंदर वर्तमान समय में ये शिव और शक्ति की महिमा है। किसी के भी अंदर एक गंदा विचार, एक सेक्सुअल थॉट्स इस वर्तमान समय में भी नहीं आ सकता। और इतने नहीं महाराज श्री, कोई ला भी नहीं सकता। अगर अभी कोई कहते कि आ रहा है मेरे अंदर गंदा विचार, तो हाथ उठा सकता महाराज जी। अभी ये प्रभाव शिव शक्ति का यही परीक्षण हो जाए, आज हो जाए, आपके चरणों में हो जाए परीक्षण। जितने लोग बैठे, किसी के अंदर एक गंदा विचार आ रहा हो, अपने दुश्मन के लिए भी आ रहा हो, तो हाथ उठा सकता है। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। चेक कर लीजिए आंख बंद करके, सभी लोग इसको देखिए, अपनी वैदिक साधन पर अपनी गुरुओं की शक्ति को पहचानिए, इस धर्म को पहचानिए। जो भागते हो कि ईसाइयत में जाना है, भाग के, हमारे धर्म में कोई शक्ति, चले जा रहे हैं वहां, भागते हो करके गिर रहे हैं। आप देखिए, ये स्मृतियों का खेल है। अगर गंदी स्मृतियां नष्ट की जाएं, परिवर्तित कर दी जाएं, स्तंभित की जाएं, यह तंत्र में व्यवस्था है, क्योंकि तंत्र स्वयं में व्यवस्था है। आप में कभी नहीं आ सकता। सब
जितने बैठे हैं सब देख, सभी लोग देख सकते हैं। इतने बच्चे बैठे हैं, किसी को मोबाइल देखने की इच्छा अंदर से नहीं हो रही है, सारे बच्चे चेक कर सकते हैं। महाराज श्री, बहुत गर्व से कह रहा हूं, सनातन धर्म के छत्र छाया में आपके चरणों में बैठ के कह रहा हूं, सब आप सब देख सकते हैं। किसी में आ रहा विचार पूछ लीजिए महाराज से, किसी में आ रहा हो, आ नहीं सकता। और जब वैदिक प्रक्रिया करेंगे तो क्या होगा? परिवार ऐसे ही स्वच्छ थे, महागुरुओं की शरण में स्वस्थ थे। कुछ लोग नाच नाच के, ताता थैया करके, लच्छेदार बातें सुना करके, कथा सुना करके लोगों को जो भ्रमित कर रहे हैं महाराज जी, उनसे मेरा सख्त विरोध है। इन लोगों ने ही परिवार को तोड़ा है, हमें कामुकता में फंसाया है। अगर हम कामुकता की बात करेंगे, नाच गाने की बात करेंगे महाराज श्री, तो कामुकता ही पनपेगी। ज्ञान की बात, भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर, नारायण का अवतार, गीता नहीं दिखती इनको, राधा का कहीं जिक्र नहीं, लेकिन कथा शुरू राधा से होगी, कथा समाप्त राधा पे होगी। केवल नाच गाने से शुरू होगी, नाच गाने पे खत्म होगी। हमारे समाज को दिशाहीन बना रहे हैं, ये केवल मजाक का पात्र बना रहे हैं, हमारे धर्म का उपहास उड़ा रहे हैं। अभी यहां पर भी एक धर्म संसद एक सज्जन कर रहे थे, मैंने कहा ऐसी संसद हमें नहीं चाहिए। मैं एक संतों के कार्यक्रम में गया, अखाड़े में मुझे आमंत्रित किया गया। मैंने कहा भाई, आप लोगों को हमारी गुरु परंपराओं की, महान परंपराओं की रक्षा करने वाले हमारे चारों शंकराचार्य चले, ऐसी इच्छा रखता है व्यक्ति। आप सारे अखाड़े चलें उसके पीछे, ऐसी इच्छा रखता है व्यक्ति, आप इसके पीछे चलेंगे? आपको अपनी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। हमारे अगर सनातन धर्म का, हमारी धर्म संसद का अगर कोई संचालन करेगा तो हमारे शंकराचार्य जी करेंगे, हमारे 13 अखाड़ा उनके पीछे होंगे और हम सब उनके पीछे होंगे। ये के परिसर में व्यवस्थित करने का काम यहां किया जा रहा है। सबसे खराब मॉडल परिवार का रहा, बहुत चर्चित IITN बाबा, सबसे खराब परिवार का सबसे खराब उदाहरण। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी जब तक मां ने नहीं कह दिया कि बेटा तुम्हें सन्यास की दीक्षा लेने का मैं तुम्हें अनुमति देती, तब तक वह बाल और अपनी मां को छोड़ के नहीं गए। उन्होंने किया है, महापुरुषों ने कम से कम उतना तो आना चाहिए। और जो आकर के अपने गुरुओं को गाली बके, आकर के यहाँ पर अपने माता पिता को गाली बके, राक्षस बताए, वह व्यक्ति सन्यास तो छोड़ो, आदमी कहलाने के भी लायक नहीं है। कोई गलती हो गई हो अपनी बात प्रस्तुत करने में तो हमें क्षमा करेंगे। बात बहुत करना चाहता हूँ, घंटों आपसे